हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी कंपनी अकाउंट की क्लास नंबर 7, जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। दोस्तों, जब कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवाती है और आपको पता है पब्लिक से पैसा इंस्टॉलमेंट पे मंगवाया जाता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इन 4 इंस्टॉलमेंट पे कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ पब्लिक पैसा टाइम पर नहीं देगी या कंप्लीटली पैसा नहीं देगी, तो हमें उसका एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम इस क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे कि कॉल्स इन एरियर को किस तरीके से जनरलाइज किया जाएगा, जनरल एंट्री बनाई जाएगी और उसकी किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो ये +2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और मेरी क्लास शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुश्किल से आपका 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपकी क्लास नंबर 7 और हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 करेंगे, कॉल्स इन एरियर। ये कॉन्सेप्ट बिना किसी क्वेश्चन के आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले ही एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखवा दिया है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल का पैसा इंस्टॉलमेंट पर मंगवाती है, तो इंस्टॉलमेंट के जो 3-4 हिस्से होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर उन कॉल्स का टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें एक एडजस्टमेंट रखनी पड़ती है जो आप इस क्वेश्चन से इजीली समझ जाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया है। जिन दोस्तों के पास DK गोयल सर की बुक है, आपको ये एग्जाम्पल उसमें मिल जाएगा। बाकी मैंने अपनी सभी दोस्तों के लिए इस एग्जाम्पल को नोटबुक पे लिखवा दिया है। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, चंदर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने 15,000 प्रेफरेंस शेयर को इशू किया। 100 रुपए का शेयर है, 5% प्रीमियम है, जिसमें से पब्लिक ने केवल 14,000 शेयर को ही सब्सक्राइब किया, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो हम सारी की सारी बात अब 14,000 शेयर से ही करेंगे। इसके बाद इन्होंने अपने शेयर का प्राइस 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पर मंगवाया, 45 रुपीज़ अलॉटमेंट पर मंगवाया, 35 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगवाया। तो हम यहाँ इस तरीके से लिख देंगे, 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब दोस्तों, ऐसा हुआ कि 14,000 शेयर पर एप्लीकेशन का अमाउंट मिल गया। क्वेश्चन ने लिखा कि सभी पैसा मिल गया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। जब एप्लीकेशन की बात आई तो 14,000 शेयर पर एप्लीकेशन अमाउंट आ गया। जब अलॉटमेंट की बात आई तो 14,000 पर अलॉटमेंट का अमाउंट भी आ गया। लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात आई तो इसमें 200 शेयर का मनी नहीं आया, सिर्फ 13,800 शेयर का ही अमाउंट आया। जब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो कंपनी ने टोटल 105 रुपीज़ मंगवाया, यानी कि ये जो अमाउंट था ये अलॉटमेंट पे था, 40 + 5, तो एप्लीकेशन पर 3,50,000 आएगा। पहले मनी रिसीव होगा, उसके बाद हम ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। ये आपको पता है कि किस तरीके से होती है। अलॉटमेंट पर 40 + 5 के हिसाब से मनी आएगा, 40 शेयर कैपिटल का, 5 सिक्योरिटी प्रीमियम का। पहले हम करेंगे ड्यू, उसके बाद हम करेंगे रिसीव, और सेम इसी तरीके से पहले हम करेंगे ड्यू, फिर हम करेंगे रिसीव। यहाँ पे आपका आएगा 6,30,000, जिसमें 5,60,000 आपका शेयर कैपिटल में जाएगा और 70,000 जाएगा आपका प्रीमियम में। तो दोस्तों, चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम मनी रिसीव की एंट्री करेंगे। 14,000 शेयर, 25 शेयर, 3,50,000 से हम मनी रिसीव की एंट्री करेंगे। जो आपकी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसके बाद हम एप्लीकेशन से आए हुए मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम ये वाली एंट्री करेंगे। इसके बाद ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3,50,000 से हम इस एंट्री को ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, जिसमें सबसे पहले होगी ड्यू की एंट्री। हम ड्यू करेंगे 14,000 शेयर, 45 शेयर ईच, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें हमारे 14,000 शेयर है, 45 ईच। 45 में दो तरीके से पैसा आया हुआ है। पहला है शेयर कैपिटल का, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो 5,60,000 को हम डालेंगे शेयर कैपिटल में और 70,000 को हम डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में।
इसके बाद हम रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो हम यहाँ पे अलॉटमेंट की भी एंट्री कर चुके हैं। देखिए अब हम कॉल की एंट्री करेंगे। कॉल की एंट्री में हमको पहले ड्यू की एंट्री करनी है, जिसे हम 14,000 शेयर से ही करेंगे, और फिर एक्चुअल में हमें जो मनी रिसीव हुआ है फिर हम इस पर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4,90,000 के साथ हम इसकी एंट्री करेंगे। हमने पूरे के पूरे 14,000 से इसकी एंट्री की है, 14,000 इंटू 35। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे। जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो 14,000 इंटू 35 हमारे शेयर, हम इसको कैंसिल करेंगे 4,90,000 से, जबकि हमें जो रिसीव हुआ है वो 13,800 शेयर के हिसाब से रिसीव हुआ है, 4,83,000। बाकी अकाउंट को हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 7,000। ये है 200 शेयर इंटू 35 ईच। तो यहाँ हम लिखेंगे बीइंग मनी रिसीव्ड एंड 200 शेयर वर अनपेड। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका एंट्री का काम। अब हमें बनाने अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के लिए आपको सबसे अच्छा और सबसे इजी ट्रिक मिलेगा कि आप हर एक एंट्री से उसके बेकार के अकाउंट को कैंसिल करते जाइए। जैसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन पर बात। यहाँ पर बैंक आया, फिर प्रेफरेंस एप्लीकेशन आया, फिर प्रेफरेंस एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, दो अकाउंट बचे। पहला बचा बैंक और दूसरा बचा शेयर कैपिटल। बैंक में डालेंगे 3,50,000 और शेयर कैपिटल में भी डालेंगे 3,50,000। अब हम अलॉटमेंट पर देखेंगे। एक बार अलॉटमेंट हुआ डेबिट और एक बार अलॉटमेंट हुआ क्रेडिट। अकाउंट्स बचे आपके तीन, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और बैंक। बैंक में आप 6,30,000 को ऐड कर दीजिए। शेयर कैपिटल में आप 5,60,000 को ऐड कर दीजिए और एक और अकाउंट निकल कर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चलेंगे। एक बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ और एक बार यहाँ पर क्रेडिट हुआ। अकाउंट बचा आपका 1, 2, 3। तो सबसे पहले आप बैंक अकाउंट में वापस 4,83,000 डाल दीजिए जो आपके यहाँ पर है। एक और अकाउंट बनाइए, कॉल्स इन एरियर, इसमें आप 7,000 डालिए। बैंक कॉल्स इन एरियर हम इसकी एंट्री कर चुके हैं। अब बचा शेयर कैपिटल, इसमें आप 4,90,000 डाल दीजिए। तो आपके बैंक का टोटल आया 14,63,000। शेयर कैपिटल का आपका टोटल आएगा 14 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका टोटल आएगा 70,000 और कॉल्स इन एरियर का है 7,000। अब हम इन चारों अकाउंट को बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ख्याल रखिए बैलेंस शीट दो हेडिंग पर टिकी होती है। जो मेन हेडिंग होता है, पहले हेडिंग का नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरे हेडिंग का नाम होता है एसेट्स। फिर हम इनके सब हेडिंग लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड, दूसरा सब हेडिंग होता है नॉन करेंट एसेट्स और तीसरा सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड के बाद दूसरा सब हेडिंग होता है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा सब हेडिंग होता है करंट लायबिलिटी। अभी उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने उनकी सामग्री नहीं दी। तो इसके आप लिखिए, पहला सब हेडिंग है शेयर कैपिटल और दूसरा सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। करंट एसेट्स, इसका हम हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स, जिसमें हम एक और सब हेडिंग लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद हम इनका एक नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको बैलेंस शीट पर ज़्यादा अच्छे से समझाऊं क्योंकि बैलेंस शीट ही आपके सबसे ज़्यादा आपके काम आती है। तो हम यहाँ लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट। इसमें सबसे पहला आएगा आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसके बाद आप दोबारा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल नील है, इशूड कैपिटल 15,000 है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 14,000 है, लेकिन फुल्ली पेड नहीं है, बट नॉट फुल्ली पेड। तो हम इसी तरीके से बैलेंस शीट में लिखेंगे इशूड कैपिटल 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच 15 लाख। इसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। पहले तो हम लिखेंगे 30,800 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ
100 ईच। अब इसके बाद हमें 200 प्रेफरेंस शेयर पर सिर्फ 200 प्रेफरेंस शेयर पर सिर्फ हमें 25 और 45 रुपीज़ ही मिले, तो हम इनकी एंट्री करेंगे 70 ईच। यहाँ आप लिखिए नोट नंबर 1 30, ये आपका हो गया शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस में लिखेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर 2, और नंबर 3 हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम लिखेंगे कैश एट बैंक। जो हमने 4 लेजर निकाले थे, इसमें हम बैंक लिखेंगे 14,63,000। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाएगी, दोनों आपके कॉलम्स मैच करेंगे। हमने शेयर कैपिटल को भी बैलेंस शीट में लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी और कॉलसील एरियर भी। आप कॉलसील एरियर को इस तरीके से माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 100 ईच करके आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉल्स इन एरियर 7,000, तो भी आपका इफेक्ट सेम होंगे। तो दोस्तों रात के बज रहे 12 और इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से जा चुकी है। आज की क्लास में करेंगे इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं हूँ प्रशांत, साइन ऑफ।